कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, उसमें पेज फॉल्ट कैसे होता है, और उसे ही से एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आया, इसका मतलब पेज रिप्लेसमेंट भी होगा, है ना। और पेज रिप्लेसमेंट होगा तो पेज रिप्लेसमेंट के कुछ एल्गोरिदम होंगे, और ये जो एल्गोरिदम है हमारे, ये 3 तरह के इसमें होते हैं, इनके बारे में हमको देखना है। वो कैश में भी होता है और वो लॉजिकल मेमोरी में भी होता है। लॉजिकल मेमोरी भी क्या है? दिस इज कैश ऑफ वर्चुअल मेमोरी, है कि नहीं। वर्चुअल मतलब वर्चुअल रैम का जो कैश है, और जो कैश है वो तो नॉर्मल रैम का आपका कैश होता है। ये दोनों के सहायता से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है। कैश या लॉजिकल मेमोरी में कहीं भी हो, वो पेज अगर ठीक से मैप नहीं हुआ या पेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेज को लोड करते ही हैं। अगर पेज अवेलेबल भी है ना, और रिसेंट पेज कोई आ रहा है, तो पुराने जो भी पेज हमारे पास हैं उसमें से किसी एक पेज को रिप्लेस होना ही पड़ेगा। इस वजह से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी कि किस टेक्निक से ये कार्यक्रम किया जाए, ठीक है। तो इसमें 3 टेक्निक होती है, जिसमें पहला जो टेक्निक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो एल्गोरिदम, इसको हम अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो कैश की परफॉर्मेंस की अगर आपको याद हो, कैश परफॉर्मेंस, यहाँ पर कैश दोनों ही है क्योंकि लॉजिकल मेमोरी भी कैश ही है, ठीक है। और हम जहाँ भी अब इसको लिखेंगे, हम कैश और लॉजिकल मेमोरी ऐसे करके लिखेंगे। तो अगर पेज को सर्च करता है प्रोसेसर और पेज मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड अ हिट, और अगर पेज नहीं मिलता है तो पेज फॉल्ट या मिस अकर होता है। और ऐसी कंडीशन में जो मिस अकर हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए पेज को लोड करना पड़ता है। दिस इज नोन एज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है। तो यही जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है कि जब तक पेज मिलता रहेगा तब तक पेज को रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट इज अवेलेबल, है ना, इन द फ्रेम। लेकिन जब किस फ्रेम में मान लो कोई हमारा, है ना, लॉजिकल मेमोरी है और उसमें 4 फ्रेम है स्टोर करने के लिए, 1 2 3 4, है ना, या 1 2 3 4, हाँ करेक्ट है, 4 पेज। तो ये 4 फ्रेम में आपका पहला डेटा ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया। अब उसके बाद जो अगला डेटा फिर से डी आया, डी को सीपीयू ने एक्सेस करने का प्रयास किया तो डी अवेलेबल है, इसका मतलब हिट हुआ, है ना। फिर उसने सी को, तो उसमें हिट हुआ, लेकिन उसने फिर ई को सर्च करने का प्रयास किया, ई इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें कौन सा पेज हटाएं और उसकी जगह ई को लोड कर दें, क्योंकि ई अब हमारा क्या है, रिसेंट डेटा है, समझ आ रही बात। तो रिसेंट हमारा जो डेटा है वो तो लोड होना ही होना है, लेकिन वो किसको हटाएगा, उसकी क्या टेक्निक्स होगी, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 3 एल्गोरिदम है बेसिकली यहाँ पर, है ना, पेज रिप्लेसमेंट के लिए। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो एल्गोरिदम, एक है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU एल्गोरिदम, और एक होता है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड LFU एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमल होता है, इसमें हिट्स की संख्या सबसे ज्यादा आती है, मतलब हिट रेशियो इज वेरी गुड देन दैट ऑफ LRU एंड फीफो। इसीलिए LFU को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम बोलते हैं। आप अपने एग्जाम में इतना तो पहले ये थ्योरी लिख देना, है ना, इतना थ्योरी आपको लिखना है कि कैश परफॉर्मेंस क्या होता है, फिर कौन कौन से मेथड है। और जब आप पहले मेथड को करोगे तो यहाँ तो मैंने 20 का एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है, आप कोई छोटा एग्जाम्पल लेकर वहां पर एक्सप्लेन कर देना कि एक्चुअली में फीफो टेक्निक से क्या हो रहा है। करीब 10 पेज साइज का आप लेना, जिसमें कुछ रिपीटेड और कुछ नॉन रिपीटेड कोई चीज जो अभी तक नहीं आई है उसको पेजेस को बीच बीच में आप लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा, आप चाहे तो एग्जांपल अपने हिसाब से लीजिए, चाहे एक एग्जांपल याद करके जाइएगा। तो फीफो क्या है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में द पेज विच वाज इनपुट फर्स्ट, जो पहले इनपुट हुआ था, द पेज विच वाज फर्स्ट इन विल बी आउट फर्स्ट, है ना। वो क्या होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन, वो नए के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको आउट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमारी थ्योरी का ये पार्ट रहेगा, इतना आपको करना पड़ेगा, इतना, और फिर इसको सॉल्व करने का तरीका। तो मान लीजिए हमारा कोई फीफो क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ये है कि यही क्वेश्चन है जिसको फीफो, LRU और LFU तीनों मेथड से करना है, समझ आ रही बात, तीनों ही मेथड से करना है। और उसमें कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ हिट्स और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, इसके अलावा हिट रेशियो निकालिए, पेज फॉल्ट रेशियो निकालिए, रेशियो ये कैलकुलेट करिए। और जिसके लिए ये गिवन स्ट्रिंग्स हैं, मतलब सीपीयू एक बार ए को सर्च करता है, फिर बी को, फिर ए को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर सी को, फिर ए को, ये हमारा सर्च करता है।
और ये माना जा रहा है कि लॉजिकल मेमोरी का जो फ्रेम साइज है वो 4 है। जो लॉजिकल मेमोरी है जहां पर ये डेटा एक्चुअली स्टोर होना है, कैश जिसको कह रहे हैं, वो मान लीजिए उसका फ्रेम साइज 4 है। तो ये सीरीज दिया है और फ्रेम साइज बता रहे हैं कि 4 फ्रेम हमारा है। तो इसके हिसाब से हमने ये पूरा डिजाइन कर लिया। ये 4 फ्रेम का आपका ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, है ना, ये आपके 4 फ्रेम का लॉजिकल मेमोरी है। और जो ऊपर आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर का, जिसमें व्हाइट कलर के ये आपके पेजेस लिखे हुए हैं, पेज का एड्रेस लिखा हुआ है या पेजेस लिखे हुए ABACD, ये सब ये हमारे क्या है, इनकमिंग पेजेस हैं। जब इनकमिंग पेज आएगा तो उस कंडीशन में हिट होगा या मिस होगा, इसके लिए नीचे आप देखोगे, है ना, तो वायलेट कलर का एक स्ट्रिप है जिसमें हम लोग उस करेस्पॉन्डिंग इनकमिंग पेज के लिए हिट या मिस को भी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको ये टेबल बनाना चाहिए। और ये टेबल में 20 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? जितने स्ट्रिंग साइज दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिंग जो दिया हुआ था ऊपर वो 20 है, 20। तो आपने 20 कॉलम का ये पूरा टेबल बनाया हुआ है ना, जिसमें 4 फ्रेम साइज हो गए, एक हिट के लिए हो गए, एक मिस के लिए हो गए, 6 रो हो गए और 20 आपके कॉलम्स हैं जो इनकमिंग पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो जब सीपीयू ने ए को सर्च किया उस समय लॉजिकल मेमोरी खाली है, तो पेज मिलेगा नहीं, आपको क्लियर है। तो जब पेज नहीं मिलेगा तो इस पेज को लोड करना पड़ेगा और यहाँ पर मिस ऑकर हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे मिस M। क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद बी को, अब ए तो यहाँ रहेगा ही, इसके बाद बी को लोड करने के लिए ले आया, तो बी है नहीं इसमें, तो बी को भी लोड करना पड़ेगा और खाली जगह पर उस फ्रेम को लोड कर देंगे और यहाँ पर भी एक मिस आकर हुआ। अब ए हो गया, बी हो गया, फिर से हमारा ए आ रहा है और ए इज प्रेजेंट। ए प्रेजेंट है तो आपने ऐसे सही का टिक कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हिट, यहाँ पर हिट हो गया। फिर आप देखिए, अब आपका ए है, ये बी है और आपने सी को लोड किया, सी इज नॉट अवेलेबल, तो सी को क्या करेंगे, फ्री फ्रेम में लोड कर देंगे, सी है ना, खाली जगह पर, और इसके लिए एक मिस हो गया। अब हमारे पास ए है, बी है और सी है, फिर डी को लोड करेंगे, डी इज नॉट अवेलेबल, तो डी को लोड करना पड़ेगा और एक मिस हो गया। फिर ई को, अब ई को जब लोड करने जाएंगे तब ये देखेंगे कि कौन सा पेज था इन सब में जो सबसे पहले आया था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो डी अभी अभी आया है, सी उसके पहले आया है ना, बी उसके पहले आया, ए सबसे पहले आया था क्योंकि ए बीच में कहीं रिप्लेस नहीं हुआ, है ना। तो ए हालांकि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ए उसके पहले भी आ चुका था और वो अपने आप को यहाँ पर रिटेन किया था, मतलब ए का इनकमिंग पोजीशन क्या है, वो ये है। तो ये ए है जो सबसे पुराना डेटा है जो इनकमिंग हुआ था। तो ए को हटाकर ए लिखिए, इसको काटिए और काट कर यहाँ लिख दीजिए ई। इससे ये पता चल रहा है ए को रिप्लेस किया और ई को ले आया यहाँ पर। बी सी डी वैसे ही रिटेन रहेगा क्योंकि पेज था नहीं, उसको लोड करना पड़ा, इसलिए एक मिस है। इसके बाद फिर से सी आ रहा है और सी इज अवेलेबल, यहाँ पर सी अवेलेबल है, सही का निशान लगाया और आगे बढ़ गए, हिट हो गया। फिर ए, अब ए तो चला गया है, तो ए के बाद जो इनकमिंग पेज था वो कौन सा आया था, ए तो है नहीं हमारे पास, इसमें क्या क्या है, किसमें देखना है, ई बी सी डी में। तो बी सबसे पहले इनकमिंग हुआ था, बी है ना, उसके बाद सी आया था, उसके बाद डी आया, उसके बाद ई आया, तो बी सबसे पहले आया था। तो फिफो मेथड से बी आपका रिप्लेस हो जाएगा ए के द्वारा, ए आ गया यहाँ, बाकी सी डी और ई अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे और एक मिस हो गया। इसके बाद सी आया, सी पहले से अवेलेबल है तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हिट हो जाएगा, यहाँ पर हिट हो गया। फिर क्या हो गया, एफ आया, अब एफ किसको रिप्लेस करेगा, अब बी है नहीं, तो ए हमारा पुराना इनकमिंग नहीं है, याद रखना। अब ए हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, इस पोजीशन से, यहाँ से काउंट करेंगे जब ये नए रो में, जब जहां से शुरू हो रहा है, पुराना रो हमारा ए खत्म हो चुका है, इसलिए ए हमारा क्या है, उसका इनकमिंग दो स्टेप पीछे है। जबकि पुराना जो इनकमिंग पेज है सी, है ना, वो हमारा सबसे पहले आया था, मतलब देखो डी भी बाद में आया, एक स्टेप बाद, है ना, बी एफ का है ही नहीं, ए हमारा बहुत बाद में आया और ई भी हमारा डी के बाद आया है, यहाँ से शुरू हुआ है ए को रिप्लेस करके। इसका मतलब क्या है, मतलब अभी सी को रिप्लेस करने की बारी है। तो जब हमारा एफ आपका लोड होगा तो सी को रिप्लेस करेगा, सी को रिप्लेस करके यहाँ पर एफ लिखा, ये डी है हमारा, दिस इज ए, दिस इज ई और दिस इज अ मिस।
इसके बाद फिर से ई आएगा, ई हमारा अवेलेबल है, ई को रिटेन करेंगे, ए एफ डी, ये हमारा क्या हो गया, हिट। फिर जी हमारा आया, अब जी किसको रिप्लेस करेगा आप बताओ, सोचो सोचो, डी को रिप्लेस करेगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब इन सब में डी एफ ए और ई में डी हमारा सबसे पहले आया हुआ पेज है, तो डी को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जी आ गया, एफ ए ई, और ये क्या है, एक मिस है। फिर बी आया, अब बी किसको रिप्लेस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी ई को रिप्लेस करेगा, क्योंकि अब इस इन सब में जी अभी अभी आया है, एफ हमारा 3 स्टेप पहले आया है, ए हमारा 5 स्टेप पहले आया है, और ई हमारा 7 या 8 स्टेप पहले आया है, यहाँ से जहाँ पर ए को कट करके ई आया था, तो ई हमारा रिप्लेस होगा बी के द्वारा, है ना। और ए एफ और जी ये हमारा हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस स्टेप इज अ मिस। फिर क्या हो गया, ए आया, ए हमारा पहले से अवेलेबल है, ए रिटेन होगा, है कि नहीं, ए हमारा रिटेन होगा, तो हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। फिर एफ आया, एफ हमारा पहले से अवेलेबल है, एफ हमारा क्या हो गया, रिटेन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ हिट। फिर सी आया, अब सी किसको रिप्लेस करे, तो ये देखने वाली बात है, तो बी अभी अभी आया है, ए हमारा सबसे पहले इनकमिंग पेज था, अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, ए को रिप्लेस करेंगे सी के द्वारा, और एफ आ गया, यहाँ पर जी आ गया, और यहाँ पर बी आ गया, और दिस इज अ मिस, है ना, क्योंकि पेज को रिप्लेस करना पड़ा। फिर डी आया, अब डी किसको रिप्लेस करेगा, तो डी किसको रिप्लेस करेगा, बी 4 स्टेप पीछे आया है, सी अभी अभी आया है, एफ हमारा 7-8 स्टेप पीछे आया, और जी भी आपका थोड़ी देर पहले आया, ऑब्वियस सी बात है एफ को रिप्लेस करना पड़ेगा, एफ हमारा रिप्लेस हो गया डी के द्वारा, यहाँ पर जी आया, सी आया, बी आया, फिर और ये मिस है। फिर हमारा ए जब इनकमिंग कर रहे हैं, ए किसको रिप्लेस करेगा, तो अब देखो ए किसको रिप्लेस करेगा, जी को रिप्लेस करेगा, है ना। इसमें इन सब में जो इनकमिंग सबसे पहले इनकमिंग हुआ था वो जी हुआ था, तो जी को हटाएंगे और उसकी जगह पर ए लिखा, बाकी डी है, सी है, बी है, और इसको आपने कह दिया दिस इज अ मिस, ये सारे मिस है। फिर डी आया, डी पहले से प्रेजेंट है हमारा, इसलिए डी हमारा क्या हो गया, उसी पर रहने दिया आपने, और इसके लिए क्या हो गया, हिट हो गया हमारा। और आखिरी में एफ आएगा, और एफ किसको रिप्लेस करेगा, तो ध्यान से देखेंगे, एफ एक ए तो हमारा अभी आया है, डी थोड़ी देर पहले आया, सी उसके पहले आया, बी सबसे पहले आया है, तो बी को रिप्लेस करेंगे, और इसकी जगह एफ आ गया हमारा, सी डी और ए, और चूंकि रिप्लेस किया है तो यहाँ पर क्या हो गया, मिस होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ रहा होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से काउंट करो मिस की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने मिस है यहाँ पर, तो टोटल मिस और फॉल्ट ये कितने हैं, दिस इज कितना था ये, 13 है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13, 13 है ना, 13। टोटल एक्सेस कितना था, टोटल एक्सेस वाज 20, तो टोटल हिट कितने हो जाएंगे, वही 20 से माइनस कर दो 13 को, दैट इज 7। यहाँ पर जो हिट्स की संख्या होनी चाहिए 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हिट्स अवेलेबल है। एक तो पूछा था आपका नंबर ऑफ हिट कितने हैं, 7, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट या मिस कितने हैं, 13, क्लियर है। अब पूछ रहे हैं हिट रेशियो, तो हिट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हिट अपॉन टोटल, तो हिट हमारे पास कितना है 7, और डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 20, दिस इज हिट रेशियो। इसी तरह से मिस रेशियो, या इसको और क्या बोलते हैं, फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट रेशियो, और ये हमारा क्या होता है, पेज फॉल्ट या मिस डिवाइडेड बाय टोटल 13/20। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम के द्वारा इसको हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, है ना, तो आपसे ये कहा जाए कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम की सहायता से इसको करिए, दिस इज द स्ट्रिंग, है ना। अब इसको मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर फ्रेम साइज 4 है, तो इसको अगर हम करने जाएंगे तो सबसे पहले 1 को लोड किया, 1 अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पर मिस हो गया। फिर अब 2 आया, ये क्या हो गया हमारा, मिस हो गया। फिर 1 2 के बाद 3 आया, 3 भी नहीं था तो मिस हो गया। फिर 1 2 3 एंड 4, और ये भी मिस हो गया। फिर आपका 2 आया, तो 2 पहले से रिटेन्ड है,
इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हिट होगा, है ना। फिर उसके बाद 1 पहले से प्रेजेंट है, 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। फिर 5 आया, 5 किसको रिप्लेस करेगा, तो पहला इनकमिंग पेज 1 था, ठीक है, तो 1 को 5 रिप्लेस कर देगा, बाकी 2 3 4 इसमें रिटेन बने रहेंगे, तो ये हमारा मिस हो गया। 6 आएगा, 6 अब अगला जो सबसे पहले का इनकमिंग है, अब इसमें क्या है, 2 है, 2 को हटाया और इसकी जगह लिख दिया 6, यहाँ पर 3 4 और 5 वैसे रिटेन रहेगा, दिस इज अ मिस। फिर आया 2, अब चूंकि 2 हो चला गया है, 2 इसमें है नहीं इनकमिंग पहले से, तो 2 जब आएगा तो किसी को रिप्लेस करेगा, तो जो हमारा सबसे पहला इनकमिंग पेज है वो 3 है, तो 3 को हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 4 6 5, और यहाँ पर हो गया मिस। फिर आया 1, अब 1 भी हमारा प्रेजेंट नहीं है, इस कंडीशन में आप देखेंगे 4 सबसे पुराना इनकमिंग है, 4 को रिप्लेस करके 1 ले आया, और बाकी 2 6 5, यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज अ मिस। फिर 2 आया, 2 को रिटेन किया, है ना, और इसको क्या कहा, ये भी आपका क्या है, मिस है। फिर 3 आया, 3 किसको हटाएगा, इसको देखेंगे तो 5 सबसे पहले आया था इन सब में, 5 को हटाकर यहाँ लिखा 3 6 2 1, तो क्या हो गया हमारा, दिस इज अ मिस। फिर इसके बाद 7 आया, यहाँ पर 2 रिटेन हुआ था, तो हमारा हिट था, इसको ध्यान देना है ना, इसको ये हिट था। अच्छा, अब 7 आया, 7 किसको रिप्लेस करेगा, तो आप देखेंगे जो सबसे पहले इनकमिंग हुआ है अब इन सब में, वो है 6, 6 को हटाकर यहाँ लिखा 7 2 1 एंड 3, एंड दिस इज अ मिस। फिर आया 6, अभी अभी 6 चला गया, अब 6 इनकमिंग फिर से आ रहा है, तो मिलेगा ही नहीं फ्रेम में, तो 6 किसको रिप्लेस करेगा, तो इन सब में देखेंगे 7 3 1, ये सब अभी भी आए हैं, लेकिन 2 काफी समय पहले आया है, तो 2 पहला इनकमिंग है, इसलिए 2 को 6 रिप्लेस कर देगा, यहाँ आया 1 7 3, और ये क्या हो गया, मिस हो गया। फिर 3 आएगा, 3 हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ये क्या हो गया, हिट 7 6 1। फिर उसके बाद 2 आया, अब 2 क्या करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, देखो 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या हो गया, 1 सबसे पहले इनकमिंग हुआ था, इसलिए 1 को 2 क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, 6 7 3, और ये हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। इसके बाद 1 आएगा, क्योंकि 1 तो चला ही गया है, तो 1 फिर से किसी को रिप्लेस करेगा, और इसमें क्या है, 2 अभी आया है, 6 3 स्टेप पहले, 7 4 स्टेप पहले, 3 5 स्टेप पहले, तो 3 को 1 क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, 7 6 2, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ मिस। फिर 2 आया, 2 पहले से अवेलेबल है, तो 2 को रिटेन करेंगे, यहाँ आ गया आपका 6 7 1, और ये क्या हो गया, आपका हिट हो गया। और उसके तुरंत बाद फिर देखिए 3 आया, 3 किसको रिप्लेस करेगा, तो 1 अभी अभी आया है, 7 सबसे पुराना इनकमिंग है, तो 7 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यहाँ लिखा 3 6 2, और ये 1, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ मिस। और आखिरी में 6 आ रहा है, 6 पहले से अवेलेबल है, ये रिटेन होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा एक हिट हो गया। अब मिस की संख्या और हिट की संख्या काउंट कर लेते हैं, तो मिस की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, और हिट कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हिट है ना, हिट या सक्सेस कितना है, 6 है, और पेज फॉल्ट कितना है, 14 है, ठीक है, टोटल कितना है, 20 है, हिट रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिट डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 6/20, और पेज फॉल्ट रेशियो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेशियो ये आपका हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 20, मतलब मिस डिवाइडेड बाई टोटल, तो मिस या पेज फॉल्ट क्या है, 14 डिवाइडेड बाई 20, इतना ही आंसर लिखना है, लेकिन ये प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही सही करना पड़ेगा, इस पर एक बार थोड़ा ध्यान देकर इसको अच्छे से कर लीजिए। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना, उससे रिलेटेड आपसे कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, VEUHV ramk@gmail.com। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकियों से बोलिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में मैं बराबर आंसर करता रहता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए तो मेल पर, ईमेल आईडी पर आपसे बात कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पर बात करते समय अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपसे कम्युनिकेशन करना हो, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिएगा, तो हम उस पर आपसे बात कर लेंगे। इतनी बात ठीक है, चलिए इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली बार हम लोग सेकेंड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।